आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ की क्लासेस जो आपके एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कराएंगी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज जो चैप्टर करा रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। जी हाँ, इससे पहले हम आपको बहुपद बहुपद और दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण युग्म, ये दो पार्ट आपको हम नंबर 1 और 2 ये पार्ट हम आपको यानी दोनों लेसन हम आपको करा चुके हैं। जिसके इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको करा दिए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो आपको करा दिए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से एक क्वेश्चन आप मान करके चलिए 4 या 6 नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर की तैयारी आप अच्छे से कर लें। और आज जो हमारा चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है, वो है हमारा द्विघात समीकरण। तो चलिए द्विघात समीकरण को करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। उसके बारे में आपको बता दें, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्या है। देखिए, आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण है क्या। वैसे तो आपको पता चल रहा है द्वि का मतलब हो गया, द्वि का मतलब हो गया दो, और घात का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि दो घात वाली समीकरण। ठीक है, तो दो घात वाली समीकरण आपकी होगी किस टाइप से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि x की कितनी घात है, 2। इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जितनी भी आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सबकी आप कॉपी जरूर बना लें, यानी कि इसको नोट डाउन जरूर जरूर कर लें। ठीक है, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है जिसमें ए क्या है, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है हमारा, बी क्या है एक्स का गुणांक। अब देखिए, गुणांक का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं आपसे इस गुणांक की, तो गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। क्या होता है, गुणा का अंक। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर ये देखिए लिखा है ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणा में अंक है वो क्या है, ए है, तो इसलिए ए क्या होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बी की, किसकी बात करूं बी की, तो बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। ठीक है, और सी क्या है, सी हमारा है अचर पद। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि ए बी और सी क्या है। यदि आप इसका पता निकाल लेंगे तो आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नंबर का विकल्प आपको देखने के लिए, ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आपको मिल सकता है। वो क्या है, पहला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है, विविक्तर 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 को हम जो शो करते हैं वो डी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। ठीक है, किससे शो करते हैं, डी से। तो डी का जो फॉर्मूला होता है विविक्तर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, यदि यदि अब मैं बात करूं, अब देखिए इससे पहले यदि हम बात करें, हमारी जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें कितनी घात है, मैंने अभी बताया 2 घात है। तो इसमें एक्स के कितने मान होंगे, इसमें एक्स की 2 वैल्यू होंगी। कितनी होंगी, 2 वैल्यू या 2 मान होंगे, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, मूल या शून्यांक भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, मूल भी कह सकते हैं और शून्यांक भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, क्या विविधतर बराबर डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि अब हमसे पूछ लिया जाए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला ये होगा मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो देखिए मूलों की प्रकृति बताइए यानी मूल कैसे हैं। मूल हमसे पूछा जा सकता है, मूल देखिए तीन टाइप के होंगे, या तो होंगे वास्तविक, क्या होंगे, या तो होंगे वास्तविक, वास्तविक, या होंगे काल्पनिक, ठीक है, या होंगे बराबर, ठीक है। मूल तीन टाइप के होंगे आपको, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। देखिए वैसे तो आपको पता चल रहा होगा वास्तविक का मतलब जो प्लस वाला आएगा आंसर वो होगा वास्तविक, जो माइनस का आएगा वो होगा काल्पनिक, जो ना तो माइनस का आए ना प्लस का आए यानी कि जीरो आए वो होगा बराबर, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, देखना होगा कि यदि डी का मान, क्या डी क्या था अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था अभी डी, डी अभी हमने आपको बताया था डी बराबर क्या बताया था, डी बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बताया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यदि डी का मान यानी कि इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इससे जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा कब होगा, जब इसका मान या तो एक हो, दो हो, तीन, कुछ भी हो सकता है ना। यदि डी का मान जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि यदि डी का मान इससे जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा कब होता है, देखिए जीरो से छोटा जब भी होगा जब माइनस का एक हो, माइनस का दो, यानी माइनस की जब संख्या होंगी तभी क्या होगा वो मतलब छोटा होगा, है ना। तो डी का मान अगर क्या होगा, जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, वो काल्पनिक होगा। यदि डी का मान किसका, डी का मान किसके जीरो के बराबर हो तो क्या होंगे मूल, मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आज इन्हीं पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और आप यकीन मानना आपको एक या दो नंबर के विकल्प इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आप यकीन मानिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आप ये यकीन मानिए, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा क्या फॉर्मूला होगा, तीसरा फॉर्मूला भी आज के लिए जो हम डिस्कस करेंगे, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला आज हमारा जो होगा, यदि मान लीजिए मूल क्या हो आपके पास, दो मूल हो, दो मूल कौन कौन से हो, एक अल्फा हो और बीटा हो, और आपसे कह दिया जाए द्विघात 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 समीकरण बताएं, ठीक है, या द्विघात समीकरण लिखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने भी क्या बताया आपको, एक मूल है अल्फा एक है बीटा, तो मूलों का योग की अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या कहा, अल्फा है एक, दूसरा बीटा है, तो मूला गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो यह हो जाएगा आपका तीसरा फॉर्मूला। आज जो हमारे क्वेश्चन होने हैं वो इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर आधारित होंगे, तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित आज आपके प्रश्न होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, और आप देखिए कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज का। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x बट्टे 3/2 का विविधतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले चीज बताई थी, द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 है वही क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें समीकरण दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3/2 बराबर 0। तो ये जो दिया है इसकी हमें क्या करना पड़ेगा की तुलना हमें किससे करनी होगी, की तुलना हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से से करने पर। ठीक है, क्या करना होगा, करने पर। अब देखिए, अब मैं यहाँ तुलना यदि करूं तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक, यहाँ क्या है ए और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ए बराबर क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। इस तरीके से मैं यदि बात करूं बी की, तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स, यहाँ कितना है बी है और यहाँ कितना है 2 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2, है ना। अब मैं बात करता हूँ सी की, यहाँ सी है तो यहाँ कितना है 3/2, तो सी का मान कितना आ जाएगा 3/2। अब मुझे क्या निकालना है, विविक्तर निकालना। विविक्तर का फॉर्मूला मैंने आपको ही बताया था, तो डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है, हमारा विविक्तर होता है। देखिए बी डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी का मान यहाँ क्या है, जो हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 2, तो हम यहाँ बी की जगह बी का मान रख देंगे। फिर क्या है माइनस का चिन्ह है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है ए का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ ए का मान रख देंगे। फिर क्या है सी का मान कितना है 3/2 वो रख देंगे। तो देखिए जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बटे में 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4, जब 2 का 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का क्या मतलब होता है, आपको अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, 2 की गुणा 2 बार करनी, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस हो गया। 2 की गुणा अब हम किससे कर देंगे, 2 गुणा 3, तो 4 माइनस 2 गुणा 3 कितना आ गया 6, और जब 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2, और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए सेम ऐसा ही है। क्या, 3x² माइनस 4x-6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, की तुलना किससे करनी पड़ेगी हमें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए तो a की जगह, देखिए a की जगह कितना है, देखिए ए की जगह यहाँ ए है, यहाँ कितना है 3 है, तो 3 हो गया। बी क्या है, बी की जगह कितना है माइनस का 4 है। सी की जगह कितना है माइनस का 6। देखिए यहाँ बी है और यहाँ कितना है माइनस का 4, तो यहाँ इसलिए हमने लिख दिया माइनस का 4। यहाँ सी है, यहाँ कितना है माइनस का 6, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 6। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, विविक्तर। क्या निकालना है, विविक विविक्तर। तो विविक्तर का क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 4। 4 की जगह हम 4 रहने देंगे, इस ए की जगह इस ए का मान रख देंगे कितना है 3। ठीक है, इस सी की जगह क्या रखेंगे, सी की जगह माइनस का 6। कितना रखेंगे माइनस का 6। अब देखिए 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, और माइनस की माइनस से करेंगे तो हो जाएगा प्लस। इस माइनस की इस वाले माइनस की इस वाले माइनस की इस वाले माइनस से जब हम क्या करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा प्लस। 4 तिया 12, 12 छंग 72। ठीक है, 72 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 6 78 और 10 88, और यही क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ये दे रखी है, इसका विविक्ता ज्ञात कीजिए। उसमें देखिए एक चीज और पूछ ली है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, डी का मान यदि छोटा है 0 से, यानी तो वो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यदि डी का मान कितना हो जाए 0 के बराबर, तो मूल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 3 चीजें है, छोटी सी चीज है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, सेम वही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। क्या, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना हमें किससे करनी पड़ेगी, तुलना करनी होगी हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। देखिए
तो क्या होगा, ए का मान कितना आ जाएगा, वैसे अब पता चल गया होगा आपको, ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा -4 और सी का मान कितना हो जाएगा +3। तो देखिए बी, फिर हमें क्या निकालना है, वेग का निकालना है, b² - 4ac। तो देखिए बी का मान कितना है -4, 4 की जगह 4, ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है, देखिए कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16। अब देखिए बीच में -4 दूनी 8 और 8 दिया 24। जब 16 में से 24 जाएगा तो आपको पता ही चल रहा होगा, 16 में से जब 24 जाएगा तो कितना आएगा -8। किसका आएगा -8। 8 किस चीज का होगा जी, माइनस का। क्योंकि माइनस का है तो इसका मतलब क्या हो गया, डी का मान किससे है, डी का मान 0 से क्या है, छोटा है। तो अतः जब, ठीक है यहां लिख देंगे, क्योंकि डी छोटा है किससे, 0 से, अतः अतः मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से निकला हुआ आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, क्या है, द्विघात समीकरण दे रखी है और विवेकतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। यानी कि हमें इनको ज्ञात भी करना है जो हमें मूल हमने निकाले हैं। तो देखिए क्या करना है, करना वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, बस इसमें एक पॉइंट और बढ़ गया है। द्विघात समीकरण की तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 9, बी का मान कितना आ जाएगा -6, सी का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपका ये ए बी सी के मान आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला कितना, b² - 4ac। बी का मान कितना है, बी का मान आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कितना है, 6 है, तो -6 यहाँ रख देंगे, -4। ए का मान कितना है 9 है, सी का मान कितना है 1 है। 6 का वर्ग जब करेंगे तो 36 हो जाएगा और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है। 4 9 36, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो मूल ना तो वास्तविक है ना बराबर है। ठीक है, तो ना तो ये वास्तविक है ना ही ये बराबर है, मतलब ना तो वास्तविक है ना काल्पनिक है, मूल कैसे है, बराबर है। अब देखिए बराबर कैसे है मैं बता देता हूं, वैसे यहाँ पहले लिख देते हैं। क्योंकि क्योंकि डी बराबर है 0 के, डी बराबर है किसके, 0 के, अतः मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉइंट। अब हमसे कहा गया है कि मूल भी हमें निकालने हैं, क्या करना है, मूल भी हमें निकालने हैं। तो समीकरण क्या है, समीकरण हमारी आपको देखने के लिए मिल रही होगी, क्या है समीकरण, 9x² - 6x + 1। अब हमें इसकी सहायता से क्या करना है, मूल भी निकालने होंगे। क्या करना होगा, मूल भी निकालने होंगे। क्या है हमारी समीकरण, 9x² - 6x + 1 बराबर 0। तो देखिए मैंने आपको या तो एक बता रखा है गुणनखंड, या गुणनखंड मैंने आपको सिखा रखे हैं, मैंने सिखा रखे हैं गुणनखंड, या तो आप उस मेथड से कर लीजिए या फिर आप श्रीधराचार्य वाले मेथड से कर लीजिए। कौन सा, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b² - 4ac बटे 2a। आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इनके मान यानी कि मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए b का मान हमारा कितना था, -6, और ये बाहर पहले से माइनस है तो ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए b² - 4ac का मान अभी हमने निकाला है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो इसका मान अभी हमने कितना निकाला था, 0। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर -6 का वर्ग -4, a का मान कितना है 9, c का मान कितना है 1, बटे में कितना है 2, और यहाँ a का मान कितना है 9, कितना है 9। देखिए माइनस से जब माइनस की गुणा करेंगे, किसकी, इस वाले माइनस की, जब इस माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, फिर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 36, और 9 चौक 36। देखिए 4 की 9 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 2 9 18।
देखिए तो कितना आएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो कितना आ जाएगा 6/0 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा 6/18। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो x का मेरा कितना मान आ जाएगा, x का मेरा मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा x का मान मेरा, x का मान मेरा आ जाएगा 1/3। क्योंकि मूल क्या है, मूल क्या है, चूंकि मूल क्या है हमारे बराबर है, क्या है बराबर है, तो इसलिए x के दो मान होंगे, यानी 1/3 और 1/3। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया ना। आप इस मेथड से आसानी से आप किसी भी संख्या के क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि हम स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए देखिए मैं कोशिश करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले पाए। तो देखिए ले लीजिए, अगर आपका काम हो रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही मैं आपको कर देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है। ये है, कितने हैं मूल, मूल है हमारे 3 और 1/3। तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे निकाल लेंगे हम, द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए हमने आपको बताया था x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, है ना, बराबर 0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब हमें इसमें क्या करना है, वही करना है, x² माइनस मूलों का योग यानी 3 प्लस 1/3, यानी जो हमारे दोनों मूल हैं इनको हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है, और मूलों का क्या करना है, गुणनफल कर देना है, यानी दोनों की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। वैसे तो आपको देखने से पता चल रहा होगा 3 से 3 हट गया, x² ब्रैकेट में देखिए 3 ले लेंगे एलसीएम, इस 3 की 3 से जब करेंगे 3 तिया 9 प्लस 1/x। अब यहाँ जब ये कट गया तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 0। x² माइनस देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3x प्लस 1 बराबर 0। वैसे तो आपका ये भी समीकरण एक बन गई, ये भी आपकी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, लेकिन इसे आप और अच्छे रूप में लिखना चाहते हैं तो पूरे का एलसीएम ले लीजिए, इस 3 को गुणा करेंगे x² से, 3x² माइनस 10x, और इस 3 की जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1 बराबर 0। तो 3x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर, ये 3 सामने चला जाएगा 0 की गुणा में। ठीक है, तो हो जाएगा 0। तो 3x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही कहोगी आपकी द्विघात क्या हो जाएगी, समीकरण। ठीक है, तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करता हूं आपके लिए कुछ ना। देखिए आप अब इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इससे हेल्प मिले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, क्या है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल b-2a और b+2a है। तो देखिए इसमें भी मूल हमें दो मूल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो मूल, क्या b-2a, एक मूल तो ये हो गया और दूसरा हो गया b+2a, दूसरा मूल ये हो गया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0।
ठीक है। तब इसमें भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, एक्स स्क्वायर माइनस मूल क्या है, एक ये है, तो हमें क्या कर देना है, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पर इनको हमने जोड़ दिया इंटू एक्स, फिर यहाँ क्या करना है, इनकी गुणा कर देनी है। क्या कर देनी, गुणा कर देनी है, बराबर 0। अब देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये माइनस का 2a प्लस का 2a क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर बी और बी मिलकर के कितना हो जाएगा, 2b इंटू एक्स। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी ये देखिए दोनों सेम है, क्या है, दोनों ही सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या बन जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बराबर 0। और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट तो आप आसानी से ले सकते हैं, ये पूरे पेज पर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और ये क्वेश्चन आप मानिए कि एक या एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है, द्विघात समीकरण ये दी है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको वैसे तो क्या बता रखा था, मैंने आपको क्या बता रखा था, एक फॉर्मूला बता रखा था, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो और हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ भी गया होगा, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा यानी ये। ठीक है, बी कितना होगा, माइनस का 11, और सी बराबर कितना होगा, 8 अंडर रूट 3। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इनके मान रखने हैं। बी का मान कितना है, माइनस का 11। ठीक है, यहाँ वाले बी की जगह हम बी का मान रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, बी की जगह हम जब बी का मान रखेंगे कितना होगा, -11 का वर्ग 4। उसके बाद यहाँ ए, ये देखिए ए की जगह हम क्या रखें, ए का मान रखेंगे कितना, अंडर रूट 3। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे सी का मान कितना है, अंडर रूट 3 बटे 2a, ए का मान कितना है, अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए 11 का क्या होगा, 11 11 ही गुणा करेंगे कितना होगा, 121, और माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे, इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 4 की 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 32, और अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये होगा आपका, यहाँ तक हो गया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 प्लस माइनस 121 माइनस 32 किया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 121 में से फिर हमें क्या करना है, 96 को हमें घटा देना है, तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 2 अंडर रूट 3, 11 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 25। अच्छा 25 को हम अंडर रूट से निकालेंगे, अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करना होता है, 25 के हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 गुणा 5, इसका हो गया जोड़ा बन गया। तो क्या होगा, 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बटे 2 अंडर रूट 3। अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ दो चिन्ह है, एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। ठीक है, जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो 11 प्लस 5 बटे 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 11 5 16 बटे 2 अंडर रूट 3, 2 से हम जो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, या तो 8 बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। लेकिन हम क्या करते हैं, बटे में कभी अंडर रूट को
छोड़ते नहीं है तो अंडर रूट से हम क्या कर लेंगे, गुणा, अंडर रूट 3 से गुणा, अंडर रूट 3 से भाग। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, x बराबर 8 अंडर रूट 3/3। एक तो x का मान आ गया आपका ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह चिन्ह लेने पर। तो क्या होगा, x बराबर 11 माइनस 5/2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 6/2 अंडर रूट 3। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6। और x का कितना मान आ जाएगा, 3/√3। लेकिन हमने क्या बताया कि अंडर रूट को हमें कभी बटे में नहीं छोड़ना है। तो अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अंडर रूट 3 की जब 3 से करेंगे कितना आएगा, 3। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 कम 3 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो इस तरीके से x के कितने मान आ गए, हमारे x के दो मान आ गए। एक तो यही मान आ गया जो हमने आपको भी दिखा, अंडर रूट 3। और एक दूसरा मान कौन सा है जो अभी हमने आप अभी ऊपर निकाला था, कौन सा था, वो था ये 8√3/3। ठीक है, 8√3/3। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका तरीका। अब दूसरा क्या है, जो गुणनखंड वाला तरीका है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसको अब हम दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था, द्विघात समीकरण अंडर रूट 3 x² क्या था, अंडर रूट 3 x² माइनस 11 x प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें गुणनखंड करना है किसका। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो x² का गुणांक है, ये 8 अंडर रूट 3, इसकी हमें क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है। क्या कर लेना है, गुणा कर लेनी है। अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, कितना आ गया, 24। अब 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 24 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे, 8 + 3। 8 के कितना हो जाएगा, 24। और 8 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा, 11। देखिए 8 की अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 24। और 8 और 3 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा, 11। यानी कि मेरा ये जो है 8 और 3 मेरा इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो देखिए अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 3 x² माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है, x x की जब हम किससे 8 से गुणा करेंगे तो 8 है, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 3x प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब देखिए ये क्या बन गया, हमारे एक टाइप से एक जोड़ा बन गया है। एक ये और एक ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हमें x कॉमन दिख रहा है, हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे। क्या बचेगा, अंडर रूट 3x, और यहाँ क्या बचेगा, 8। इधर से क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है आपको, अंडर रूट 3 हमें कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। क्या, अंडर रूट 3 हमें क्या निकलता हुआ दिख रहा है, कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो क्या कितना बचेगा, जब हम यहाँ अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, अंडर रूट 3। क्योंकि देखिए अंडर रूट 3 में से जब हम किसी, अगर 3 के हम गुणनखंड करें तो कितना हो सकता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, देखिए जब हम एक अंडर रूट 3 में से एक अंडर रूट 3 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, एक अंडर रूट 3। तो इसलिए 3 के जो टुकड़े हैं वो कितने हैं, अंडर रूट 3, उसमें से एक अंडर रूट 3 हमने बाहर निकाले तो कितना बचेगा, अंदर अंडर रूट 3। और क्या बचेगा यहाँ, 8, क्योंकि अंडर रूट 3 तो हमारा यहाँ बाहर निकल गया, बराबर 0। अब आप सॉरी यहाँ x रह गया। ठीक है, अब आपको देखने के लिए क्या मिल रहा होगा, देखने के लिए मिल रहा होगा ये दोनों चीज, दोनों क्या है, सेम सेम है। तो इनको क्या है, हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देखिए तो जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x, और क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको
0 के बराबर रख देंगे। देखिए कितना आएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, √3x बराबर 8। तो √3x बराबर, देखिए अब क्या होगा, x तो रह जाएगा है ही, और √3 चला जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो अभी हमने क्या था, अभी हम बात करें जो हमारा दूसरे मेथड से आंसर निकाला था वो कितना आया था। देखिए वो कितना आया था, आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा होगा कितना, 8/√3। और यही क्या है, 8/√3। यानी क्या है, इस मेथड से भी ये आंसर आया है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा देखिए, दूसरा निकालते हैं। दूसरा मान, जब हमने इसको देखे किसके 0 के बराबर रखा, किसको, इसको, तो क्या हो गया, x यहीं रह गया, √3 पहुंच गया सामने, एक दूसरा मान आ गया ये। अब देखते हैं हमने जो दूसरे मेथड से निकाला था वो कौन सा, दूसरे मेथड से जो निकाला था वो कितना मान था। देखिए तो हमारे, हमने बात बताई थी आपको, दो मान, कितना, एक x बराबर √3 और एक क्या था, 8/√3। तो देखिए दोनों मान आपके आ चुके हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मेथड है जो मैंने पहले कराया थोड़ा लेंथी है, और ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा छोटा मेथड है। लेकिन क्या है, इस मेथड के लिए आपको, कौन से वाले मेथड के लिए, इस वाले मेथड के लिए क्या है आपको, इस वाले मेथड के लिए आपको गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। और इस वाले दूसरे वाले मेथड से अगर मैं बात करूं, दूसरे वाले मेथड की, इस वाले मेथड की यदि मैं बात करूं, इसकी, इस वाले मेथड की यदि मैं बात करूं, तो इसके लिए अगर आपको गुणनखंड नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले से भी, कौन से वाले, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b² माइनस 4ac बटे 2a से आंसर निकाल सकते हैं। तो बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्या है, इसमें क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें साफ कह दिया है कि जो हमें मूल निकालने हैं वो गुणनखंड विधि से ही निकालने हैं। तो इसमें हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए हमें जो इसमें निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। तो देखिए x² का गुणांक और अचर पद की गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा, कितना आएगा, 3 की गुणा जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 6। हमें ऐसा करना है कि अगर हम क्या करें कि ऐसा करना है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 6 आए और जोड़ करके -2 √6 आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 6 के अगर हम टुकड़े करें, गुणनखंड करें, तो √6 और √6 होते हैं। तो देखिए अगर √6 के √6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमको क्या कर दें, जोड़ दें, तो कितना आएगा, 2 √6 आएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए भी। तो हमें क्या करना होगा, जिसके टुकड़े हो गए, √6 प्लस √6x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 3x², अब देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। इससे पहले √6 के साथ x लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस का √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, देखिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, x कॉमन निकालूंगा। देखिए दो पेयर बन गए हैं मेरे, दो जोड़े बन गए हैं, x कॉमन निकालूंगा, कितना आएगा, देखिए x के साथ साथ क्या कॉमन निकलेगा, √3 भी यहाँ से क्या आएगा, कॉमन निकल आएगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको टुकड़े में करके लिख लेता हूँ। देखिए √3 x², 6 को कैसे लिख सकता हूँ, √2, ठीक है, √3x। अब यहाँ देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, √2 √3x प्लस 2 बराबर 0। अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा होगा, एक तो आपको यहाँ से x कॉमन मिल रहा है, एक √3 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, √3 और x क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, √3 और यहाँ क्या बचेगा, x। और यहाँ से जब हम ये दोनों चीजें निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, √2। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2 को भी कैसे लिखा जा सकता है, देखिए क्या लिखा जा सकता है, 2 को भी √2
इंटू अंडर रूट 2 बराबर 0। तो देखिए अंडर रूट दो दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, वो हम निकाल लेंगे। अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अब हमारा क्या है, देखिए दोनों तो होगा ये सेम, तो जो सेम है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। किसके, 0 के बराबर रख देना है। तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2, एक्स बराबर अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 बटे 3 अंडर रूट में। ठीक इसी तरीके से ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, इसका भी मान कितना आ जाएगा, 2 बटे 3। तो इस तरीके से आपका क्या है, गुणनखंड विधि से दोनों के मान आ गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए हर बार क्वेश्चन इस टाइप के कितनी बार बोर्ड में आए हुए हैं, तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आएंगे तो 4 नंबर में ही आएंगे, इससे कम में नहीं आएंगे। आपको आते होंगे तो आप कर लेंगे, वरना आप इनको छोड़ आएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस बी, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक बार मैं ए जोड़ दूंगा, ठीक है, और एक बार मैं ए घटा लूंगा, क्योंकि देखिए ए में से ए जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए प्लस बी और एक्स। अब देखिए इससे पहले एक चीज कर लेते हैं, ए प्लस बी, अब यहां से क्या करता हूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ए तो प्लस का हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कोई बात नहीं, एक लाइन यदि बढ़ गई है कोई बात नहीं, मेरा काम यह है कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर, अब देखिए हमारे एक तो जोड़ा बन गया ये, तो ए प्लस बी के साथ तो आ जाएगा एक्स। ठीक है, ए प्लस बी के साथ कितना आ जाएगा, एक्स, माइनस ए माइनस बी के साथ भी क्या आ जाएगा, एक्स। ये ए की गुणा इससे भी होगी और ए की गुणा यहां भी होगी। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0। तो अब देखिए आपके यहाँ दो पेयर बन गए हैं, एक तो ये और एक ये। यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो एक्स प्लस ए प्लस बी। इसी तरीके से यहां से माइनस का ए कॉमन निकाल लेंगे, कितना, माइनस का ए माइनस का बी का ब्रैकेट ही कॉमन निकालेंगे, तो कितना बचेगा एक्स। यहाँ माइनस जब बाहर निकल गया, देखिए माइनस बाहर आ गया है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 0। अब हमारा क्या है, अब देखिए ये दोनों आपको देखने में पता ही चल रहा होगा, ये वाले और ये वाले क्या है, दोनों कॉमन है। तो x प्लस ए प्लस बी हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब हमें करना क्या है, वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। क्या, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, x प्लस ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का ए प्लस बी। ठीक, एक इसी तरह से x माइनस ए माइनस बी बराबर 0 को बराबर के रखेंगे, ये आ जाएगा ए माइनस बी बराबर x बराबर ए माइनस बी। तो इस तरीके से x के क्या आ जाएंगे, दो मान आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं आपके पास, देखने के लिए आपको मिल भी रहे हैं,
तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास आपकी ये शिकायत आई थी कि सर आप हमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम वैसा ही है जैसा कि अभी हमने आपको कराया भी था। क्या है? 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। तो देखिए इसमें भी हमें वही करना है, 4x²। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4 को क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, 4 को हम रख लेते हैं थोड़ा बाहर। क्या रख लेते हैं? बाहर। ठीक है, इसको वैसे ही कर लेते हैं, b प्लस b इंटू एक्स। इसको a प्लस b और a माइनस b का 0। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, क्या एक बार a प्लस करेंगे और एक बार a माइनस करेंगे। सेम वही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। देखिए अब आपको देखने के लिए मिल गया ये a प्लस का है, ये माइनस का है, तो समीकरण तभी हमारी बैलेंस है। 4 a प्लस b, यहाँ माइनस कॉमन निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? a माइनस b इंटू एक्स, a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए 4x², इस 4 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी और यहां भी होगी, इसी तरीके से x की भी होगी, तो क्या होगा? 4a प्लस b इंटू एक्स माइनस 4a माइनस b इंटू एक्स माइनस a प्लस b और a माइनस b बराबर 0। अब क्या देखने में पता चल गया होगा आपको, हमारे दो पेयर बन गए, एक ये और एक ये। तो हमें क्या करना है, यहां से कॉमन निकालना है, कितना? 4x, तो कितना बचेगा? x प्लस a b, यहां से कितना निकलेगा? 4a माइनस b, तो कितना बचेगा? x प्लस a b बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार हमें इसको 0 रखना है, एक बार हमें नहीं, अभी इससे पहले हमें एक चीज और करनी है। देखिए इसमें क्या है, x कितना है? x प्लस a प्लस बी, और x प्लस a प्लस बी क्या है? कॉमन। तो हम पहले क्या है, कॉमन निकालेंगे, x प्लस a प्लस बी। ठीक है, 4x माइनस 4a माइनस b बराबर 0। अब हमें वही करना है जो हमने अभी तक किया है। क्या किया है? एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। देखिए इसको 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का a प्लस b। अच्छा हम इसको एक बार इसको 0 रखेंगे, 4x बराबर 4a माइनस b। तो देखिए यहाँ क्या है, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? a माइनस b। तो इस तरीके से x के आपके दो मान, माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी, ये आ गए हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। देखिए आपके कमेंट से ही हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। और इन वीडियो को बना करके हम ये चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दो क्वेश्चन है, एक और एक दो, ये आपको क्या करना है, ये होमवर्क में आपको दिए गए हैं, ये आपको घर से करके लाने हैं और मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताने हैं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।